लीजिए सुबह हो गई और कितना सुंदर नज़ारा आप लोग को देखने को मिल रही है। देखो घर बैठे, मुझे भी घर बैठे ही मिल रहा है क्योंकि मेरे घर के सामने ही हो रहता है ये नज़ारा। कुछ देर में अभी सूर्य भगवान निकलेंगे और आज बिल्कुल अलग सा ही है। मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे कोहरा और बादल रहता है ना, तो कुछ इस तरह का ही लुक रहता है। बहुत प्यारा लग रहा है। इधर हरियाली बढ़ गई है। तो सुबह की राम राम आप लोग को, गुड मॉर्निंग। राम राम इसलिए बोलने लगी हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा करी हूँ और सूर्य भगवान को भी मैं जल दे दी हूँ क्योंकि अभी बनाना है छोटू के लिए लंच। आज मेरा है चौथ का व्रत और कल था गुरुवार। तो कल तो मैंने कुछ भी वीडियो ही नहीं शूट किया। वैसे कल थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी जो मतलब बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा गई। कभी कभी होता है ना कि जो आप ना सोचे रहो और वैसा होता है तो बुरा लगता है, और जिनसे आप ज़्यादा क्लोज हो उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो होता है। तो इसलिए कल मेरा मूड ही नहीं किया। और आज है चौथ। बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है, बच्चों की अच्छी उम्र हो, मतलब लंबी उम्र के लिए उनका बुद्धि विवेक अच्छा रहे, गणेश जी की तरह उनका भी दिमाग चले, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। और शाम में ये पूजा होगी तो आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी किस तरह से। कई बार वैसे मैंने शेयर किया है, आज भी दिखा दूंगी थोड़ा सा। तो चलिए, अभी सुबह हुई है, देखो कितना अच्छा लगता है ना। अभी चलते हैं। आज ना बहुत ठंड हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब शीतलहर बोलते हैं ना, वो चल रही है। और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा भी, ये देखो। बादल की हरकत देखो, मतलब सूर्य भगवान को ऐसे ढक के रखे जैसे मानो टॉर्च को ना बिल्कुल दबा दिए हों, उस तरह से दिख रहे हैं सूर्य भगवान। चारों तरफ बादल है, देखो बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है। बड़ा अजीब ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी पूरी आंखें नहीं खोली हो, आधे नींद में हो, इस तरह से। तो यहाँ पे बन रहा है आज मेथी पूड़ी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो इन लोग के लिए मुझे अच्छा खाना बनाना होता है। वरना कुछ भी सिंपल बनाती हूँ तो बोलते हैं आज आपका व्रत है तो हम लोग के लिए सिंपल बना रहे हो। आलू गोभी का भुजिया बना दी हूँ और साथ में है गाजर का हलवा। तो आज ये लोग का ब्रेकफास्ट लंच दोनों यही रहेगा। ज़्यादा होगा तो फिर चावल दाल बनाऊँगी, देखूँगी दोपहर में क्या करूँगी। गणेश चौथ के व्रत में जो मेन भोग होता है वो होता है काले तिल का भोग। इसके मतलब लड्डू बना लीजिए, या तो फिर कच्चा तिल भी बहुत लोग चढ़ाते हैं गुड़ के साथ, और बहुत लोग तिल को भून के भी गुड़ के साथ चढ़ाते हैं। हम लोग तिल के लड्डू बना करके चढ़ाते हैं क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है ना, लड्डू हुए, मोदक हुए। तो आज के इस चौथ व्रत में ना काले तिल के ही लड्डुओं का महत्व होता है। ब्राह्मणों को भी दिया जाता है, खुद भी पारण में खाया जाता है और साथ में भगवान के लिए भी चढ़ता है। तो थोड़े से ही बनाऊंगी क्योंकि अभी मकर संक्रांति का जो लड्डू है ना वो बहुत सारा बचा ही है, तो बस प्रसाद के लिए ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे तिल को भून ली हूँ और 2 चम्मच घी लूँगी और 1 पाव गुड़ डाल रही हूँ। तिल भी मेरा 1 पाव है, मैंने जितना गुड़ है उतना ही तिल मैं ली हूँ आज। और इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और बस सेम प्रोसेस है कि जब तक कि गुड़ इतनी देर तक आपको मेल्ट करना है, जब पानी में आप इसके ड्रॉप्स डालें तो वो टूटें, मतलब ऐसे खिंच के ना रहें, खींचेंगे तो फिर आपके लड्डू नरम पड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, चेक क्या कर लूँ, मुझे अंदाज रहता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। हाँ, जो अगर बिगनर हो आप ना तो आप पहले वैसे ही ट्राई कर लेना, पानी में 1-2 ड्रॉप्स डालना और उसको निकाल के देखना। अगर वो तुरंत से ही कड़क करके टूट रहा है तो तैयार हो गया, अगर खींच रहा है तो थोड़ी देर और पका लीजिएगा। बस इनको फटाफट से लड्डू बना लूँगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये जो होता है ना काम, प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी वाला रहता है। जितनी जल्दी आप बना लो लड्डू उतना ही अच्छा होता है, नहीं तो ठंडा होने से फिर लड्डू बनाने में दिक्कत होता है। अगर वैसा कुछ हो जाए ना, ठंडा हो जाए, लड्डू नहीं बने, तो वापस इसको कढ़ाई को चढ़ा के हल्का सा गर्म कर लीजिए तो फिर से बनने लगेंगे। तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये है कि
2 बार काम करने से अच्छा फटाफट से जल्दी जल्दी से इसको बना लीजिए। हल्का सा पानी या घी लगा लीजिए हाथों में, ताकि बिल्कुल चिकने से लड्डू बने। छोटे छोटे ही लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि 10 लड्डू चढ़ाने होते हैं, 10 लड्डू खाना होता है, 10 लड्डू का दान करना होता है पंडित जी को। तो 10 लड्डू चढ़ाना और दान करने तक तो ठीक है, लेकिन खुद भी 10 लड्डू खाने होते हैं, तो उसको खाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, वो भी व्रत के दिन मीठा खाना। तो 1 लड्डू रहे तो खा भी ले, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे से ही बनाऊंगी। तो इसमें क्या आसान हो जाएगा लड्डू बनाना और खाना दोनों ही। तो ये देखिए लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए हैं। इनको थोड़ी देर ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं रख दूँगी। और अभी शाम के बज गए हैं 3:30। तो फ्रूट्स वगैरह भी हस्बैंड जी ले आए हैं, तो सबको धो के साफ़ करके मैं रख ली। और अभी सीधे मिल रही हूँ आप लोग से पूजा की, जब मैं तैयारी कर ली हूँ। और ये देखो गणेश जी को मैंने नहला दिया है पंचामृत से, और उसके बाद इनका श्रृंगार कर दी हूँ। और ये जो ड्रेस है ना, बहुत दिनों से मेरे पास रखा था, बहुत बड़ा ड्रेस है, तो मैं नहीं पहना रही थी। पर इस बार मैं नए ड्रेस नहीं लेके आ पाई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी ड्रेस को पहना दूँ, ये बिल्कुल न्यू है। और इनको बस विराजमान कर दूंगी। पूजा करने में थोड़ा सा समय था, क्योंकि 7 नहीं बजे थे, 7 बजे से पूजा स्टार्ट करना था मुझे। और चंद्रोदय का समय जो था ना, वो 9 बज के कुछ मिनट में था, लेकिन वैसे तो चांद जी निकले थे 9:30 के आसपास। तो फिलहाल यहाँ पे इन्हीं को मैं तैयार कर ली हूँ अभी। और ये देखो बहुत सुंदर से दिख रहे हैं, प्यारे से दिख रहे हैं, बिल्कुल लड्डू गोपाल दिख रहे थे। बोले चलो मुझे मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ही मिल गई हैं, लड्डू गोपाल भी और गणेश जी भी। तो यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारी। गणेश जी को मैंने तैयार कर दिया है, इत्र भी लगा लिए हैं ये, और खुशबू डाल रहे हैं। और मेरे गणेश जी ना आज बिल्कुल लड्डू गोपाल जी दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा गोल घेरे वाला पहने हैं ना आज ड्रेस, तो बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ पे कलश बना लिया है, मैंने बना लिया है, मतलब गौरी माता को यहाँ पे विराजमान कर दी हूँ। और यहाँ पे धूप दीप सब कुछ कपूर वगैरह रख ली हूँ। यहाँ अर्घ के लिए दूध और आचमनी के लिए पानी। यहाँ पे फूल है, बेलपत्र है, और गुलाब का फूल मैंने मंगाया है गणेश जी के लिए। दूबी है उनका फेवरेट। यहाँ पे पंडित जी के लिए लड्डू रखा हुआ है, और यहाँ पे पान जो कि गणेश जी गौरा माता को चढ़ेंगे। वस्त्र है, और ये किताब है, और बेलपत्र भी आया हुआ है, तो इसको भी मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे चंदन, रोली, अक्षत, हल्दी, साथ में कुमकुम, ये सब रख दी हूँ। यहाँ पे है पंचामृत तैयार हो गया। पंचामृत से मैंने स्नान भी करा दिया है, तो ये वाला पंचामृत यहाँ पे है। और यहाँ पे भोग की थाली 5 फल चढ़ाते हैं, साथ में 10 तिल के लड्डू और कच्चा तिल थोड़ा सा और गुड़। यहाँ पे नारियल मैंने स्वास्तिक बना के रख लिया है। और ये थाली मैं अर्घ देती हूँ, पूरे फल की थाली, मतलब इसमें भी मैंने 15 तिल के लड्डू हैं, गुड़ है, तिल है, और पूरा फल है 5 ठो। और ये सुपारी भी है इसके साथ। सुपारी दिख नहीं रहा है यार, ये रहा सुपारी, सिक्का और पान। और इसी दूध में मैंने मिलाया है तिल, कच्चा चावल और मिश्री, साथ में गंगा जल, क्योंकि हर चीज़ को ना भी शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है ना। और यहाँ पे हो गई है पूरी पूजा की तैयारी। और मेरा जो चौकी है ना, तुलसी जी से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि गणेश जी और तुलसी जी साथ में नहीं रहते, पर मैंने तुलसी जी को यहाँ पे भी माघ मास में विराजमान किया है ना, तो इसलिए मैं फिर चौकी जो है गणेश जी की यहाँ पे लगाई हूँ। और मंदिर में मैं रख दी हूँ गणेश जी के स्थान पे छोटे वाले गणेश जी को, जो कि उनके आसन पे अभी विराजमान है। और पूरी पूजा के बाद होता है हवन, और हवन कुंड भी तैयार हो गया, ये देखो यहाँ पे घी है, साथ में हवन है। तो बस 7 बजने ही वाले हैं, जैसे ही 7 बजेगा वैसे ही। और ये देखो, ये शैतानी देखो मेरे बेटे की, ये माचिस की तिली ऐसे लगा दिया है लकड़ी में कि आप जला के डायरेक्ट कपूर में ऐसा बाहर से ही डाल दोगे तो जल जाएगा। पूजा में तैयारी में हेल्प कराया है मेरा बेटा आनो। पूजा वूजा वगैरह में ना अगर इसका मन रहता है तो तैयारी करवा देता है। और इस तरह से मैं लाल साड़ी पहनी हूँ, और दोनों ही माँ बेटा लाल पहन लिए हैं। गणेश जी का आज दिन है ना, तो इनको लाल और पीले वस्त्र ही पसंद है। और ये देखो क्या
पूजा की तैयारी हो गई है, 7 बजने वाले हैं। जैसे 7 बजेंगे हम पूजा शुरू कर देंगे और शायद 8, साढ़े 8 या 9 बजे के लगभग में चंद्रोदय है। लेकिन अक्सर ऐसी होता है कि जो चंद्रोदय है ना बहुत लेट ही होता है, तो वेट करेंगे। फिलहाल अभी पूजा कर लेते हैं क्योंकि पूजा में भी समय लगता है थोड़ा। और ये जो साड़ी है ना बहुत पुरानी साड़ी है, इसमें जो वर्क है आप लोग अगर जानते होगे तो बताना कौन से साल में इस तरह की साड़ियाँ बहुत चली थी। कुछ इस तरह से है और इसको मैं ना दूसरे या तीसरी बार पहन रही हूँ। आज मैं अलमारी खोली तो मुझे ये साड़ी दिख गई, मैंने सोचा आज इसी को पहनूंगी। बस इसका जो ब्लाउज़ है मुझे नहीं मिला तो मैं दूसरा ब्लाउज़ पहन ली हूँ इसके साथ, ये वाला। लाज छोड़िया, लिपस्टिक मैंने नहीं लगाया क्योंकि पूजा के समय लिपस्टिक लगा लेती हूँ ना तो फिर अंदर से अजीब सी फीलिंग भी आती है, तो आज नहीं लगाई हूँ। वैसे तो लगा लेती हूँ, क्या कहते हैं ना 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। और फिलहाल मैं वैसे आलता लगाई हूँ, देखो। चलो पूजा कर लेते हैं। स्वाहा ओम विगतजराय नमः स्वाहा, ओम विष्णुमूर्ते नमः स्वाहा, ओम अमे आत्मे नमः स्वाहा, ओम विश्वाधराय नमः स्वाहा, ओम सनातनाय नमः स्वाहा, ओम सामगाय नमः स्वाहा, ओम प्रियाय नमः स्वाहा, ओम मंत्रिणे नमः स्वाहा, ओम सत्वाधाराय नमः स्वाहा, ओम सुराधीशाय नमः स्वाहा, ओम करुणाय नमः स्वाहा। तो पूरी पूजा हो गई है और अभी इंतज़ार हो रहा है चांद का। जी हाँ, चंद्रोदय होगा तो उसके बाद फिर हम लोग पहले अर्घ देंगे, उसके बाद आरती करते हैं। और यहाँ पे ही देखो बिल्कुल से तैयार, मतलब बहुत अच्छी लगती है जब पूजा हो जाती है ना, उसके बाद चौकी देखने में बहुत ही आनंद आता है। और गणेश जी का सब कुछ फेवरेट, उनके ही मनपसंद की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे गुलाब मैंने ना जस्ट ऊपर में चढ़ा दिया है तो बहुत सुंदर सा दिख रहा है। कैमरे में शायद उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये पूजा मैंने इसलिए डिसाइड किया करने का क्योंकि पिछले 2 बार से हम लोग ये चौथ की पूजा कर नहीं पा रहे थे। और बस वही है कि हर बार किसी को बोलो और सामने वाला खुश है या ना खुश है, वो तो मतलब किसी को मजबूर बार बार क्यों करना, इससे अच्छा अपनी पूजा खुद ही कर लो, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार चलो मैं खुद से ही पूजा कर लूँगी। और वैसे भी 1-1.25 महीने तक का ही परहेज समझ में आता है, उसके बाद तो आप हर मंदिर हर तीर्थ जाते हैं, तो फिर इस पूजा को क्यों छोड़ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी जो भी पूजा है उसको करूँगी कंटिन्यू। और वैसे भी भगवान पूजा करने से नाराज़ नहीं होते यार, भगवान खुश ही होते हैं, आशीर्वाद ही देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे चंद्रोदय हो गया है और बेटे लोग से ही हमारे में अर्घ लेते हैं। तो छोटा बेटा या बड़ा बेटा दोनों भी दे सकते थे, बट बड़े बेटे की थोड़ी सी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट रहती है, तो इसलिए छोटा बेटा साथ में लगा हुआ था। और इसको था भी कि मैं ही इस बार मतलब दूध का अर्घ दिलवाऊंगा। तो बस यहाँ पे हम लोग अर्घ दे लेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग नए होगे दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा किसने इस व्रत को रखा था। आरती का समय हो गया तो बड़े बेटे को भी बुला लेते हैं, चलिए, और उसके बाद करते हैं आरती। के लाज रथोषम पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।